तो कल हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुना, पावन चरित्र को सुना। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अच्छा, भगवान ने कितनी बार जन्म नहीं ले लिया? भारत में इतनी कथा चल रही है, प्रयागराज में महाकुंभ में कम से कम 400-500 के ऊपर कथाएं चल रही हैं। प्रतिदिन भगवान जन्म ले रहे हैं धराधाम पे। आज से 5,500 वर्ष पूर्व भगवान ने इस धराधाम पे जन्म लिया, लेकिन जन्म आज बराबर भी मनता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब जन्म की अनुभूति होती है हम लोग खूब नृत्य करते हैं, खूब गीत गाते हैं, आपस में खूब डांस करते हैं, आपस में खूब नचते हैं, एक दूसरे में खूब मनमोहित होकर के आनंद लेते हैं और खूब बड़े भारी प्रसन्न होते हैं। कल भी आपके गांव में जन्म मना होगा तो आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा कि ये काल्पनिक है। आपको ऐसे एहसास हुआ होगा कि भगवान टोकरी में विराजमान होकर के हमारे गांव में आ गए हो। जैसे ये भगवान की लीला है। भगवान का चरित्र बड़ा मजबूत है। भगवान के चरित्रार्थ की कथा बड़ी मजबूत है। और कहा जाता हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये एक सागर के भांति ये कथा है। जैसे एक सागर में से आप लोग 1 बाल्टी पानी निकाल लो, 2 बाल्टी पानी निकाल लो, 3 बाल्टी पानी निकाल लो, सागर का कभी अस्तित्व कम नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भागवत भी ग्रंथ पवित्र है, परिपूर्ण है और महापूर्ण है। और ऐसे पूर्ण ग्रंथ में से अगर हम कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन ज्ञान की सीमा कभी घट नहीं सकती। यही भागवत की कथा है। 3 फायदे प्रयागराज के महान कुंभ में। आवाज आई क्या? चूंकि विस्फोट हुआ। भैया विस्फोट ना करवा दिया तो मुड़ी उड़ी खुल जाइए। अब भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के भगवान किसके घर पे पहुंच गए? यशोदा के द्वारे। और देखो, भगवान किसी को डरते नहीं है मैया। भगवान ने चैलेंज देकर के जन्म लिए हैं। आप लोग अपने शत्रु से डरते हो, लेकिन भगवान किसी से नहीं डरे। अरे स्वयं राजा कंस को जाकर के चैलेंज दे दिए, देवकी की 8वीं संतान के रूप में, पुत्र के रूप में मैं जन्म ले लूंगा और तुझ में ताकत है तो मुझे रोक करके बता देना। राजा कंस राजा था, महान राजा, महान हस्ती। इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी राजा कंस ने माता देवकी को गर्भ में जब बालक था तो गर्भ से पहले कारागृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जेल में डाल करके भगवान ने, राजा कंस ने अपनी पूरी ताकत लगाई, 1 से लेकर के 6 बालकों को मारा। 7वां संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया और 8वें बालक के रूप में, जैसा भगवान ने जो तिथि निर्धारित की थी, अष्टमी के रात में मेरा जन्म होगा, रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म होगा, राजा कंस ने पूरे द्वारपालों को लगा दिया, पूरी सैन्य शक्ति को लगा दिया, पूरी ताकत को लगा दिया, पूरी ताकत को झोंक दिया। लेकिन भगवान ने उसी समय पर जन्म लिया। और जब भगवान ने जन्म लिया तो सब अपने आप सो गए, सब अपने आप शांत हो गए। और भगवान जाकर के नंद भवन में जाकर के लेट गए और माया रूपी पुत्री को उठाकर के वसुदेव जी लेकर के चले आए। कहने का मतलब इतना है, जो भगवान का भक्त हो वो जीवन में कभी निराश ना होवे, क्योंकि भगवान के दास और कभी ना उदास। भगवान का दास कभी उदास नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए मैं मानता हूं, एक क्षण के लिए बुरा वक्त तो आएगा आपकी जिंदगी में। देखो, जब तक आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तब तक आपको सीख पता नहीं होगी। और ध्यान रखना, जब बुरा वक्त आएगा तभी आपको जमीन से जुड़ने का अनुभव मिलेगा। आप बताओ,
आप लोग तो आती नहीं, माताएं तो अपने अपने घर में रहती, कार्य करती। यहाँ जितने भाई बंधु बैठे हैं, सही बताना आत्मा की बात, कौन कौन हमसे मिलके आया है टंकी के पास? गए हो? सच्ची बात बताना। जब मिलने के लिए जाते हो तो क्या आपको ये लगता है कि यही व्यास है? लगता क्या? सच्ची बताना, लगता क्या? कभी नहीं लगता होगा। लगता क्या आपको कि यही व्यास? क्यों? हम सबके साथ खेलते, सबके साथ उठते, सबके साथ मजाक करते, क्रिकेट खेलने चले जाते, बच्चों की बातों को मान लेते, बच्चों के साथ खेल लेते, आपस में बैठ लेते, उठ लेते। ये ज्ञान हमें कहां से है? हमें अपने आप में अभिमान क्यों नहीं है कि हम इतनी बड़ी गद्दी पे बैठे, इतनी जनता हमारे आगे पीछे है, हम इतनी बड़ी गद्दी के मालिक हैं? हमें अपने आप में अभिमान क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जमीन से जुड़ना सीखा है और हमें ज्ञान है ये हमारा कुछ नहीं है। जैसे तुम सेवक हो वैसे हम भी भगवान के सेवक हैं। ये तो भगवान का है, जब भगवान का है तो घमंड किस बात का होना चाहिए? घमंड किस बात का? क्यों? हमारे तो ये संगीत वाले बच्चे बैठे सब, हम तो इन लोगों के साथ भी खेलते, हंसी करते, मजाक करते, 12-12 बजे तक खेलते, खिलगोटे करते। ये भी आपस में विचार करते, आपस में ये भी विचार करते कि महाराज जी आपका इतना सुंदर स्वभाव। आज ये कह रहे थे महाराज जी हम कई व्यास जी के पास आते, आपका स्वभाव अच्छा। तो देखो, आप दुनिया में अगर एक चीज को नहीं छोड़ोगे तो भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा। देखो, भगवान अपनी प्रॉपर्टी जब देता है किसी को, भगवान अपना पद जब देता है किसी को, जब वो पद के लायक व्यक्ति हो। बाप संतान को जमीन जब देता है जब लड़का संभालने लायक हो। लड़का अगर दरुआ होगा तो नाती के नाम कर देगा, लेकिन बाप लड़का के नाम नहीं करेगा। इसी प्रकार से भगवान है। भगवान अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गद्दी की मर्यादा उसको देते हैं जो गद्दी को संभालने लायक व्यक्ति होता है। इसलिए मैं तो कहूंगा मैया, बुरा मत मानना, जीवन में कभी अभिमान मत करना। भगवान किसको मिलते? इंसानों को ही मिलते हैं। जो गोपियां थी, भगवान कितने सुंदर हैं। गोपियों के सामने भगवान जा रहे हैं, गोपियां भगवान के साथ खेल रही हैं, और जिस दिन भगवान नहीं आए तो गोपियों को बड़ा बुरा लगे। पूरे ब्रज में अकेले 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 पूरे ब्रज में मैया चक्कर लगा लगा करके ढूंढे, और जहां भगवान मिल जाए वहीं गोपियां इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं।